हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। ये वीडियो 100 ट्रेसेस वर्ड मीनिंग एंड एसेंशियल वोकैबुलरी का है। आप लोगों को इसमें मैंने सारे लगभग जो ज़रूरी मुझे लगे आप लोगों के लिए वो वर्ड्स मैंने बताने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या क्या वर्ड्स हैं। पहला वर्ड आया है एब्सेंस। एब्सेंस हिंदी में कह सकते हैं अनुपस्थिति, किसी का ना होना उसकी एब्सेंस है। इसी वर्ड से आता है एब्सेंट वर्ड, यानी कि कोई अगर नहीं है कहीं पे तो वो एब्सेंट है। अक्सर लोग उसको अपसेंट कह देते हैं, पता नहीं क्यों। फिर वर्ड आया स्कफलिंग, जो कि स्कफल से आया है। स्कफल होता है यानी कि पैर को घसीट के चलना, इधर उधर घसीटना, फालतू की आवाज़ करना, फर्श पे पैर रगड़ के, हल्की फुल्की धक्का मुक्की लड़ाई झगड़े को भी स्कफल कहा जाता है। उसके बाद एक वर्ड आया है क्रोकड। क्रुकेड पढ़ते हैं एक्चुअली इसको, मैं भी कई बार बेध्यानी में क्रुक्ड पढ़ देता हूँ। हालांकि दिखने से लगता है ना कि क्रुक्ड ही पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, इसको पढ़ते हैं क्रुकेड। ठीक है, तो क्रुकेड कहा जाता है कोई चीज़ जो टेढ़ी मेढ़ी हो, जिसमें मोड़ हो, एंगल्स हो, वो कहा जाता है उसको क्रुकेड। सीधा ना हो तो नाक लोगों की टूटी रहती है तो उसको कहते हैं क्रुकेड नोज़ है। क्रुकेड टीथ होते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी शेप बिल्कुल बिगड़ चुकी हो, उल्टी पुल्टी, मतलब उल्टी पुल्टी तो नहीं, इरेगुलर हो। इंसानों को भी कहा जाता है क्रिकेट जब वो ईमानदार नहीं होते, बेईमान होते हैं। बेईमानी करके ही पैसे कमाना उनका धंधा होता है। इस बच्चे के दांत जैसे हैं, ऐसे दांतों को क्रिकेट टीथ हम लोग कहते हैं। फिर वर्ड आया है केक्ड। केक्ड यानी कि जिसके ऊपर किसी चीज़ की परत चढ़ी हो, जैसे मड से कोई चीज़ केक्ड है तो उसके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है। वैसे मिट्टी चढ़ी हुई, मिट्टी की परत लगी हुई है तो आमतौर पर सीधे केक्ड कह दिया जाता है उसको। यार्ड कई सेंसेस में यूज़ होता है। एक तो यार्ड कहते हैं गज होता है, जो जैसे फीट होता है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ लेंथ, वैसे ही तो यार्ड बेसिकली 3 फीट के बड़ा आसपास का होता है। ठीक है, और उसके अलावा यार्ड कहा जाता है एक एरिया जो होता है इसके चारों तरफ दीवार हो या फेंसिंग हो तो उसको यार्ड कहा जाता है। प्रांगण या आंगन हिंदी में, लोग घर के बीच का जो आंगन होता है उसको कोर्ट यार्ड कहते हैं। वैसे जैसे ये घर के सामने के जो हिस्से हैं, घर के आगे के, उसको यार्ड कहा जाता है। ये यार्ड है किसी का, फिर ये भी एक तरीके का यार्ड है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेडेड। फेडेड वर्ड आया है बेसिकली फेड से ही, कोई चीज़ फेडेड है तो उसने अपना रंग खो दिया, उसने अपनी रंगत खो दी। आपने अक्सर जीन्स देखी होगी, फेडेड होती है, वॉश्ड होती है। ठीक है, उसका एक जगह से उसका रंग उड़ा हुआ होता है। फेडेड मतलब जिसकी ताकत घट गई है उसको भी फेडेड कहा जाता है वैसे आमतौर पे। हॉप स्कॉच वर्ड आया है। हॉप स्कॉच आपने देखा होगा, हमारे यहाँ चप्पू या कित कित ऐसा करके बोलते हैं लोग, उसको स्टापू भी बोलते हैं शायद। बच्चे बॉक्स वगैरह ज़मीन पे बना देते हैं और फिर उसमें उछल उछल के खेलते हैं। जैसे ऐसा कुछ बॉक्स होता है, वो उस पर उठा के फेंकते हैं चिकने पत्थर और खेलते हैं। फिर वर्ड आया है क्लॉजेट। क्लॉजेट छोटे कैबिनेट्स के लिए यूज़ होता है जिनमें सामान रखते हैं। कई बार छोटे छोटे कमरों को भी कहा जाता है, खासकर हैरी पॉटर सीरीज में ब्रूम क्लॉजेट्स होते थे। बेसिकली छोटे कमरे ही होते थे, बिल्कुल छोटे, जिनमें चीज़ें रखी जाती थी। क्लॉजेट आमतौर पर वैसे अलमारी को कहा जाता है। जैसे ये सब क्लॉजेट्स हैं, अलग अलग तरीके की ये सब क्लॉजेट्स हैं। फिर वर्ड आया है श्रेक, जो कि श्रेक से आया है बेसिकली। श्रेक एक ऐसी मतलब तीखी चीख की तरह की होती है आवाज़, चीख ही होती है बेसिकली, गले से निकलती है, जो मतलब कान में कान फाड़ दे, काफ़ी तेज, काफ़ी ऊंची एकाएक वो चीख होती है, वो श्रेक होती है। फिर वर्ड आया है पील। पील का प्लूरल है ये, मतलब वो भी एक तरीके की लंबी थोड़ी आवाज़ को कहा जाता है। जैसे हंसते हुए लोग एकदम जोर से देर तक हंसते हैं, उसको कहा जाता है पील। कोई ऐसी आवाज़ है जो लंबा चले या लगातार बार बार हो, काफ़ी जोर जोर से, तो वो होता है पील। फिर वर्ड है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं जब कोई चीज़ ऑब्वियस है तो साफ तौर पे, ऑब्वियसली ही इज़ डेफ। कोई नहीं सुन रहा है, आप बार बार चिल्ला रहे हैं तो आप कहते हैं लग रहा है, साफ साफ है कि वो बहरा है। ठीक है, ऑब्वियस कोई चीज़ है तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है,
हिंदी में भी या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इट इज़ ऑब्वियस दैट यू डोंट वांट दिस, स्पष्ट है कि तुम ये चीज़ नहीं चाहते हो। इसको पढ़ते हैं एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड एग्जैजरेटेड बढ़ाई चढ़ाई गई बात को कहा जाता है, जो कि एग्जैजरेट से बेसिकली निकल के आया। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे कोई मोटा है, लोग कहते हैं कि ही इज़ फैट लाइक एन एलिफेंट। ये संभव थोड़े, हाथी जितना मोटा कोई कैसे हो सकता है। तो वो एग्जैजरेटेड बात है, बोलने वाला उस बात को एग्जैजरेट कर रहा है। कोई कहता है कि ही इज़ थिन लाइक अ मैच स्टिक, तो वो भी एग्जैजरेटेड बात है, एग्जैजरेट किया जा रहा है। इंसेपरेबल। इंसेपरेबल दो चीज़ें अगर उनको कभी भी जुदा ना किया जा सके, उनको कभी एक दूसरे से दूर ना किया जा सके, तो वो इंसेपरेबल है। फिर वर्ड आया है हिचिंग, जो कि हिच से आया है। हिच का मतलब होता है किसी चीज़ को टांग देना किसी हुक पे। इसके अलावा हिच होता है हल्का लंगड़ा के चलना, इस तरीके से चलना, मतलब ठिठक ठिठक या कुचक कुचक के, जैसे आपको कहीं चोट वोट लगी है। ठीक, हिच का मतलब कई बार इसके सेंस में भी होता है, आप उछल रहे हैं, उसके लिए भी हिच वर्ड यूज़ होता है। अच्छा, हिच हाइकर्स होते हैं जो हिच करके राइड करते हैं, कैसे लोगों से लिफ्ट ले लेके वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आया है एक वर्ड बॉदरिंग, जो कि बॉदर से आया है। बॉदरिंग बॉदर से, बॉदर का मतलब होता है किसी को तंग करना। आप तंग कर रहे हैं तो आप उसको बॉदर कर रहे हैं, और कोई चीज़ बॉदरिंग है यानी वो परेशान करने वाली चीज़ है। फिर मार्बल्स, जो कि मार्बल से आया है। मार्बल क्या होता है? मार्बल कई चीज़ों को कहा जाता है। एक तो कंचों को मार्बल कहा जाता है, छोटे छोटे जो कंचे होते हैं कांच के बने, उनको मार्बल। संगमरमर को कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। संगमरमर से बनी हुई चीज़ों को भी मार्बल कहते हैं, और अक्सर छोटे छोटे पत्थर जो चिकने होते हैं उनको भी मार्बल कहा जाता है। तो और मार्बल से एक बच्चों का गेम भी होता है, जो वही कंचों से वो लोग खेलते हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान दें, ये कंचा है, ये मार्बल है, ये छोटे छोटे चिकने और सुंदर पत्थर हैं, ये मार्बल्स है। और ये तो संगमरमर तो मार्बल होता ही है, जिससे ताजमहल बना है, जो आपको घरों में दिख जाता होगा लगा हुआ। फिर वर्ड है एब्सेंट माइंडेडली, गायब ख्याली से, यानी कि मन कहीं और था और क्या ऐसे ही बेमन से उसने कुछ किया, या दिमाग कहीं और था, ध्यान नहीं था, उसने कुछ किया तो उसने एब्सेंट माइंडेडली किया। ठीक है, फिर वर्ड है डिस्गाइज्ड। मैं डाल चुका हूँ ये किसी और चैप्टर में, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर यहाँ नहीं दे रहा हूँ। डिस्गाइज्ड होता है मतलब कुछ छुपाया हुआ। ठीक है, वेश बदला हुआ इंसान है तो वो डिस्गाइज्ड है। कोई चीज़ किसी और चीज़ से छुपाई हुई है तो वो डिस्गाइज्ड है। डिस्गाइज का मतलब ही होता है बहुरूप, बहुवेश, यानी कि आपने अपना हाव भाव, अपना अपीयरेंस बदला हुआ है तो वो आपका डिस्गाइज है। फिर वर्ड आया है ट्रिमिंग्स, जो कि ट्रिमिंग से आया है। वैसे तो ट्रिम वर्ब होता है, इसका मतलब काट छांट करना होता है, लेकिन ट्रिमिंग जो इस्तेमाल होते हैं ना, छोटी छोटे लंबे लंबे पट्टियाँ, चौड़ी मोटी हर तरह की डिज़ाइनर पट्टियाँ, जिनको कपड़ों पे लगाया जाता है, झालरें, जिनसे कपड़ों की शक्ल बेसिकली बदली जाती है। जैसे ये सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं, आप लोग अगर ध्यान से इनको देख लें तो मुझे लगता है आप लोग समझ जाएंगे कि ट्रिमिंग्स क्या होती है। ठीक है, ये सब कपड़ों में लगाई जाती हैं, उनके रंग रूप को बदलने के लिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वजहों से। फिर वर्ड आया ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड एक ऐसे इंसान को, खास तौर पे लड़कियों को कहा जाता है जो गोरी हो और जिनके बाल कैसे हों, वो हल्के पीले टाइप के हों। ठीक है, भूरे पीले, और वैसे बालों को भी ब्लॉन्ड कहा जाता है, ब्लॉन्ड हेयर। जैसे ये लड़की ब्लॉन्ड है, इसके बाल भी ब्लॉन्ड है। ठीक है, फिर वर्ड आया है टोर, जो कि टीयर से आया है। टीयर का मतलब होता है फाड़ देना एकाएक, मतलब उसके चीथड़े कर देना, बेसिकली फाड़ के अलग करने के सेंस में होता है। टोर मतलब उसने फाड़ के अलग किया। बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है, बहुत छोटी क्वांटिटी को भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग बिल्कुल कम समय में आने वाले हैं कहीं से, तो आप कह सकते हैं आई विल बी बैक इन अ बिट, मैं बहुत कम समय में आ जाऊँगा, वहाँ से तुरंत ही आ जाऊँगा। फिर एक वर्ड आया है सैश। सैश बेसिकली एक वो होता है कपड़े का बना हुआ पट्टा, जो आपने ब्यूटी पेजेंट्स के गले में देखा होगा, गले से कंधे से होते हुए
जाता है। जैसे ये मिस कोस्टा रिका है शायद, ये जो इनके गले में, इनके सॉरी कंधे से लटक रहा है ना पतली सी पट्टी जिस पर कोस्टा रिका लिखा हुआ है, वही सैश है। वैसा है कुछ जैसा इन लोगों ने डाला हुआ है, ये सैश है। वैसे सैश फ्रॉक में भी होता है, ये चीज़ होती है फ्रॉक को लूज़ या टाइट करने के काम आती है। फिर वर्ड आया है ईगरली, अभी शायद ईगरली आया ही था। ईगर मैनर में व्याकुलता से कोई काम किया तो ईगरली किया। फिर वर्ड आया है गैस्प, गैस्प, गैस्प से गैस्प आया है जब एकाएक आप अपनी सांस रोक के कुछ ये वाली आवाज़ करते हैं ना, वैसा मुंह बनाते हैं एकाएक शॉक के मारे या किसी चीज़ पे अपना एतराज़ जताने के लिए, तो वो होता है गैस्प। जैसे यहाँ मोनिका गैस्प कर रही है कुछ ऐसा। और ये अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट की जज हैं जो गैस्प कर रही है, ठीक है। फिर वर्ड आया है विंडो सिल। विंडो सिल वो हिस्सा होता है खिड़की का जो नीचे की तरफ होता है, ठीक, फ्रेम के पास। जैसे ये जिस पे ये बैठी हुई है बिल्ली, ये विंडो सिल है। ये थोड़ी चौड़ी विंडो सिल है, इसलिए ये इस पे चढ़ के बैठ गई हैं। इस कुत्ते ने अपने पंजे जहाँ टिकाए हुए हैं वो विंडो सिल है। फिर वर्ड है अपलॉज। अपलॉज मतलब तालियां बजाना, ठीक है, तालियों का बजना है बेसिकली, वही होता है अपलॉज। स्टैम्प, स्टैम्प एक तो टिकट होता है, आप लोगों को पता ही होगा, पोस्ट ऑफिस का टिकट। इसके अलावा स्टैम्प कहा जाता है किसी चीज़ पे पैर एकदम जोर जोर से मार के चलना, उसको कुचलते हुए चलना, ठीक है। किसी चीज़ पे किसी चीज़ को उगा देना, वो भी स्टैम्प होता है। आप आग जली, आपने उसको पैर से कुचल के बुझा दिया, तो उसने उसको स्टैम्प करके बुझा दिया, ठीक है। फिर वर्ड आया है सर्कलिंग, जो कि सर्कल से आया है। सर्कल एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है। किसी चीज़ के इर्द गिर्द गोले में घूमना, सर्कल में घूमना, उसी चीज़ को सर्कलिंग, सर्कल कहा जाता है। आप दोस्तों का झुंड, आप लोग गोलगप्पे वाले को चारों तरफ से घेर के गोला बना के खड़े हो गए, तो आपने सर्कल कर दिया। फिर वर्ड है टेंस। टेंस मतलब जो तनी हुई चीज़ होती है उसको कहते हैं टेंस। इसके अलावा कोई बंदा जो टेंशन में है तो वो टेंस है। ये चीज़ें दोनों आप याद रखें, तनी हुई चीज़ टेंस है, कोई टेंशन में है वो भी टेंस है। फिर वर्ड आया है एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट मतलब एक तरीके से जो इंतज़ार कर रहा हो, इंतज़ार में हो, तो वो एक्सपेक्टेंट है। फिर वर्ड आया शफलिंग, जो शफल से है। कई चीज़ों में शफल यूज़ होता है। पैरों का मोशन होता है, उसको घसीट के चलना है या पैरों को इधर उधर फेरना भी शफल होता है। इस इधर उधर मूव बैक एंड फोर्थ, इधर उधर चलना, पैरों से अक्सर डांस में शफल किया जाता है। इसके अलावा ताश के पत्तों को शफल किया जाता है। जैसे ये देखिए, ताश के पत्तों को शफल करा, मिक्स करा, ये डांस करते हुए पैरों का ये जो मोशन है इसको शफल कहा जाता है। फिर वर्ड आया डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, एकदम इंटेंटली, नहीं इंटेंटली तो गौर से हो जाता है, डेलिबरेटली यूँ समझिए आप जानबूझ के, बस, ठीक है। हॉलर, हॉलर मतलब पुकार, उसको चिल्ला के बुलाना, पुकारना, ये दोनों ही चीज़ें हॉलर होती है। वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। फिर होता है स्टूड बाई, एक वर्ड आया था जो कि बेसिकली स्टैंड बाई का पास्ट है। कई अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। आप खड़े हैं, बस कुछ कर नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं, तो आप स्टैंड बाई हैं, यू आर स्टैंडिंग बाई हम कह सकते हैं। ये यूज़ हुआ था मैडी के साथ, जो अक्सर खड़ी रहती थी जब मजाक उड़ता था वांडा का। तो इसके अलावा कई बार और जगहों पे भी स्टैंड बाई यूज़ होता है। आप लोग देख लें, पहले मोबाइल को लोग स्टैंड बाई पे करते थे, जिसमें उसको फ़ोन वोन ना आए इस तरीके से उसको रख देते थे शायद। इसके अलावा फोर्सेस कहीं जाती हैं तो अक्सर उनको अथॉरिटीज़ कहती हैं कि स्टैंड बाय, यानी आप लोग बस वहीं खड़े रहिए, अभी रुक जाइए, एक्शन मत लीजिए। फिर वर्ड आया फॉरबिडिंग। बहुत अलग अलग तरीक़ों से इसका भी यूज़ होता है। कोई चीज़ जो पहले ही आपको दिखने में अजीब लगे, लग रहा हो कि ये यहाँ जाना सही नहीं होगा, इसके पास जाना सही नहीं होगा, तो वो फॉरबिडिंग उसकी अपीयरेंस है एक तरीके की। कोई इलाका है जहाँ आपको लगता है कि यहाँ जाना सही नहीं होगा, तो वो एक तरीके से फॉरबिडिंग वहाँ की क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर है, फॉरबिडिंग वाइब है, ठीक है। लग रहा होगा कि यहाँ जाने से कुछ बुरा हो सकता है, ठीक। फिर वर्ड है ड्रिज़ली। ड्रिज़ली मतलब भीगा हुआ, हल्की फुल्की बारिश की वजह से भीगा हुआ है कोई इलाका, कोई ज़मीन भीगी हुई है, तो वो ड्रिज़ली है।
फिर वर्ड आया है ग्रफली। ग्रफली कहा जाता है ना, एक ऐसी टोन में लोग खुद को कहते हैं कि खुद को ही आश्वासन दे रहे हैं कि मैंने कहाँ कुछ गलत किया। जैसे मान लीजिए आपकी वजह से कुछ गलत हो गया लेकिन उसमें कुछ अच्छी चीज़ हो गई, आप ढूंढ रहे हैं। जैसे पैगी ढूंढ रही थी कि शायद मैं तंग करती थी, इसी वजह से उसको आइडिया आ रहे थे, तो वो जिस टोन में कह रही थी वो ग्रफली है। ऐसी टोन में कहना कि मैं तो गलत नहीं हूँ, खुद को ही अश्योर करता, तो आश्वासन दे रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर वर्ड आया था पिक्ड ऑन, जो कि पिक ऑन का V2 है, पास्ट है। किसी को आप परेशान करते हैं तो आप उसको पिक कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टॉप पिकिंग ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को परेशान करना बंद करो, ऐसे हम लोग कहते हैं। फिर विस्प्स, विस्प सूखी घास के गुच्छों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। छोटा सा जो उसका हिस्सा होता है, मतलब छोटा सा बंडल उसको कहा जाता है। जैसे ये घास का गुच्छा, ये विस्प है, और ये एक तरीके का विस्प है, ठीक है। इंटेंटली, इंटेंटली मतलब काफ़ी ध्यान से, बिल्कुल मतलब ध्यान से पूरा अटेंशन दे के अब क्या होगा ये जानने के लिए। फिर वर्ड आया है रीथ्स, जो कि रीथ से आए हुए हैं निकल के। फूलों की एक सर्कुलर अरेंजमेंट होती है जो कई चीज़ों में इस्तेमाल होती है, घरों में टांगने के लिए, चढ़ाने के लिए कहीं पे। जैसे ये रीथ है जो कि लगी हुई है एक गेट पे, ठीक है, ये रीथ है। और इस लड़की ने अपने सर पे जो डाला हुआ है वो भी एक रीथ है। वहीं पे एक वर्ड आया था हॉली। हॉली का चूँकि काफ़ी यूज़ होता है क्रिसमस टाइम में, रीथ का भी यूज़ होता है, ये क्रिसमस टाइम की ही शायद बातें हैं चैप्टर में। हॉली एक पेड़, झाड़ी की तरह का पेड़ होता है जिसमें छोटी छोटी लाल लाल बेलियाँ होती हैं, और काफ़ी सुंदर उसकी पत्तियाँ होती हैं जो हमेशा हरी रहती हैं, और उनके किनारे तीखे होते हैं। जैसे ये एक छोटी सी हॉली की ब्रांच इन्होंने पैकेज पे डाली हुई है, इसको काफ़ी लकी माना जाता है सिंबल। ये हॉली कुछ ऐसी दिखती है, ये है हॉली। अक्सर लोग हॉली की ब्रांचेस टांगते हैं क्रिसमस ट्रीज़ पे और अपनी खिड़कियों पे, अपने दरवाज़ों की चौखट पे क्रिसमस टाइम में। अब वर्ड है कॉर्नकोपियाज। कॉर्नकोपियाज, कॉर्न्यूकोपिया नहीं, कॉर्नूकोपिया नहीं, कॉर्नकोपिया, कॉर्नकोपिया, ठीक है। समझिए इसको, आपके लिए थोड़ा एक अच्छा वर्ड है ये काफ़ी। कॉर्नकोपिया कहते हैं इसको, हॉर्न ऑफ प्लेंटी भी कई लोग कहते हैं। ये एक कंटेनर होता है डिज़ाइनर, जो कि सींग की तरह बना होता है। जैसे आपने सींग देखा है ना किसी जानवर का, उसके शेप में होता है ये कंटेनर बना हुआ। आमतौर पे ये पहले स्ट्रॉज से बनता था, लकड़ी के छोटी छोटी कमाचियों से बनता था। ऑर्नामेंटल होता था, यानी कि सजावटी होता था। इसमें क्या चीज़ें लोग रख के गिफ्ट करते थे एक दूसरे को, कैंडीज़ रखते थे। वैसे पहले ट्रेडिशनली तो उसमें अनाज, फल और फूल और सब्जियां रखे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ और भी चीज़ें लोग कैंडीज़ रखने लगे हैं, थोड़ा बहुत रिबन्स डाल देते हैं उसमें सजावट के लिए। ट्रेडिशनली एक बकरी का सींग होता था, ठीक है, बकरी का सींग जिसको अंदर से खोखला किया जाता था, या बकरी का सींग शायद अंदर से खोखला होता, उसमें लोग अनाज और फल फूल भर के एक दूसरे को गिफ्ट करते थे। माना जाता था कि वो सिंबल है अबंडेंस का, एक तरीके का गुड लक है। ये दिखाता था कि आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ प्लेंटी कहा जाता है। कॉर्नकोपिया क्लासिक एंटिक्विटी में लैटिन दो वर्ड्स हैं, कॉर्न और कोपिया। कॉर्न होता है जो सींग को कहा जाता है, कोपिये बकरी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये सिंबल ऑफ अबंडेंस था। अगर किसी को आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको लक विश करें कि आपके यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मिथोलॉजी से ये चीज़ें निकल के आई हैं। फ्लावर्स होते थे, नट्स होते थे उनके अंदर भरी हुई। ये होता है आज का कॉर्नकोपिया। आप देखें कि इस कंटेनर को ध्यान से, जिसमें से फल सब्जियां बाहर निकल के गिर रही हैं, तो ये सींग की तरह इसकी शेप है, बहुत बड़े सींग की तरह। ये भी एक तरीके का कॉर्नकोपिया है, लेकिन ये आधे में कटा हुआ है, ठीक है। ये एक और कॉर्नकोपिया है, लेकिन बेसिकली ये खाने के लिए बनाया जा रहा है, ये सिंबॉलिक है, ठीक। कॉर्नकोपिया का इस्तेमाल ही होता है यह दिखाने के लिए कि आपके यहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो। ट्रेडिशनली ये यूज़ होता था
मुझे याद है कहीं कोई माउंट ईडा में जाके छुपा हुआ था, तो उसको लाके देवताओं ने कॉर्नकोपिया दिया था कि तुम यहाँ पे, तुम्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। ये कहानी आप सर्च मारे पढ़ें, मज़ेदार कहानी, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। इसके अलावा कॉर्नकोपिया आप किसी इनएग्जॉस्टिबल सोर्स को भी कह सकते हैं, मतलब जिससे कुछ ख़त्म ही ना होने वाला हो। जैसे आपके पेरेंट्स आपके कॉर्नकोपिया हैं, आपके पापा आपके कॉर्नकोपिया हैं, जो आपको हमेशा पैसे देते रहते हैं, कभी उनके पैसे आपके लिए ख़त्म नहीं होते। ठीक है। स्ट्रंग, कोई चीज़ जो टंगी हुई है धागों पे, धागों से, तो वो स्ट्रंग है। जैसे ये लाइट्स स्ट्रंग है और ये जो भी चीज़ें ये स्ट्रंग है। फिर वर्ड आया पिंड, जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, वैसे वर्ब के तौर पे भी पिन का ये पास्ट है। किसी चीज़ को पिन से कहीं खोस देना, कहीं लगा देना, तो उसको पिन कहा जाता है कि आपने उसको पिन कर दिया। और कोई चीज़ वैसी है तो पिंड है। जैसे ये एक नोट पिंड है, यहाँ भी एक नोट पिंड है दीवार से, और ये पिन कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है। फिर वर्ड आया ब्लड, जो कि ब्लर से है। धुंधली हो जाती है कोई चीज़ तो वो ब्लर्ड है, और आप उसको धुंधला कर रहे हैं तो आप उसको ब्लर कर रहे हैं। फिर इस चैप्टर का शायद लास्ट वर्ड है ये, हाँ लास्ट वर्ड है क्लैटर, जो कि क्लैटर से आया है। क्लैटर का मतलब होता है ना वो धड़ धड़ वाली आवाज़ करना या खन खन वाली आवाज़ करना। बर्तन टकराते हैं एक दूसरे से तो क्लैटर वाली साउंड करते हैं। लोग तेज़ी से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं पैर चटकाते हुए, तो वो भी क्लैटर का साउंड होता है। और इस तरह से द 100 ड्रेसेस इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग का ये वीडियो, एसेंशियल वोकैबुलरी का ये वीडियो आपका ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपके ये काम आएगा। और अगर आपको इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे लगे जो आपको चाहिए थे लेकिन छूट गए और वो वर्ड द 100 ड्रेसेस में आए हुए हैं, तो आप उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लें, ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।